श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम चतुर्थः सर्गा। श्लोक 25 से 36 तक। औदुम्बरी वृषिमन्यः स्वस्ति केचित् तदा वदन् आयुष्यं परे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः दुदुश्चैवं वरान् सर्वे मुन्यः सत्यवादिनः। अर्थात किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग इस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। आश्चर्यम् इदम् आख्यानं मुनीनां संप्रकीर्तितं परम कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम्। अर्थात महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। अभिगीतम इदम गीतम सर्वगीतिषु कौविदौ आयुष्यम पुष्टि जननम सर्वश्रुति मनोहरम। अर्थात संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः। अर्थात एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। स्ववेशमचान्य ततो भ्रातरौ स कुशीलवौ पूज्यामास पूजौ रामः शत्रुनिबर्हणः। अर्थात उन्होंने उन समा आदर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रु का संहार करने वाले श्री आसीनः कांचने दिव्यस्य च सिंहासने प्रभु उपोपविष्टै सचिवे भ्रातृभिश्चै समन्वितः। अर्थात सुवर्ण में सिंहासन पर विराजमान हुए उनके मंत्री और भाई भी उन्हीं के पास बैठे थे। दृष्ट्वा तु रूप संपन्नो विनीतो भ्रातरावुभौ उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुजं भरतं तथा। अर्थात उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, श्रूयतामेतदाख्यानमन्योर्देववर्चसः विचित्रार्थपदं समगायकौ समचयोद्यत। अर्थात ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं, तुम सब लोग इसे सुनो। यूं कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। तौ चापि मधुरं रक्तं स्वचित्तायतनी स्वनं तन्त्रीलैवदत्यर्थं विश्रुतार्थं गायताम् लाद्यत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्रार्ष्य सुखम गेयम तद्बभौ जन संसदी। अर्थात आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग आलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवणेन्द्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलौ चैव महातपस्विनौ मम आपि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। अर्थात उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दार्थ अलंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो।
ततस्तु तौ रामवचः प्रचोदिता गायतां मार्गविधान संपदा स चापि राम परिषदगतः शनैः बुम्भुषयासक्तमना बभूव। अर्थात तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इत्याचि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुर्थः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम जय जय